गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आरएनयू एजुकेशन के इस नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर एस एल सामुता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरएनयू एजुकेशन एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो बहुत ही कम समय में आपके स्टूडेंट नर्सिंग स्टूडेंट के हर की एक की जबान पे आजकल केवल एक ही नाम चल रहा है और वो है आरएनयू। और इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह हमारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा ली जा रही क्लास वो, उसके साथ साथ ही जो इफेक्टिव मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, चाहे वो नोटसेट हो, चाहे वो सीआरई हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे आरआरबी हो, जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स है उनको ध्यान में रखते हुए उन्हीं के क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग, उन्हीं के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे फैकल्टीज क्वेश्चन पेपर तैयार करती है, टेस्ट पेपर अपलोड करती है, ताकि आपके लिए वो चीज इतनी इजी हो जाए अपने एम को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, कि आप बिल्कुल इजी वे के अंदर आप अपने टारगेट को, अपने एम को अचीव कर पाओ और अपनी मनचाही जगह पे अपनी जॉब लोकेशन पा जाओ। तो अभी हमारी जो हाल में जो सीरीज चल रही है वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अपन हाई वेटेज वाले टॉपिक कवर कर रहे हैं, ऑप्शन गायनी के। जिसके अंदर अपनी चल रही है कड़ी के अंदर अपन कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर नेचुरल मेथड अपने लास्ट क्लास के अंदर रिवाइज कर लिया है, पढ़ लिया है। आज अपन जो बात करेंगे बेटा जी, वो बात करेंगे अपन बैरियर मेथड्स की। इनकी बात करेंगे बैरियर मेथड्स की। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अपन ने पढ़ लिया है। आज अपना टॉपिक जो होगा वो होगा कौन सा, बैरियर मेथड। कौन सा होगा, बैरियर मेथड की अपन यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर है? तो देखो, बैरियर मेथड क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। कॉन्ट्रासेप्शन का एक छोटा सा मैं फिर से आपको एक रिवीजन बता देता हूँ, क्या क्या अपन ने पढ़ लिया। अपन ने कॉन्ट्रासेप्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, अपन ने उसकी फेल्योर रेट पता करने के लिए पर्ल इंडेक्स करके एक चीज पढ़ी थी, वो अपन ने पढ़ ली। उसके बाद अपन ने सारे के सारे नेचुरल मेथड जो प्रेगनेंसी को बचाते हैं, कंसीव होने से बचाते हैं, जिनके अंदर अपन ने रिदमिक मेथड पढ़ लिया था, बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस वाला। अपन ने उसके बाद लैक्टेशन अमनोरिया और लास्ट में अपन ने पढ़ा था क्या, कोइटस इंटरप्लस वाला। ठीक है, ये सारी चीजें अपन कवर कर चुके। आज अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो होगा वो कौन सा होगा बेटा जी, वो बैरियर मेथड वाला होगा। कौन सा होगा, बैरियर मेथड वाला। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये आज का अपना टॉपिक होगा। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाले मेथड के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका कौन सा होगा, प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका कैसा होगा। बैरियर मतलब वो मेटिंग को रोकेंगे। मेटिंग को मतलब है, देखो, फर्टिलाइजेशन कब होगा, प्रेगनेंसी कब कंसीव होगी, जब जब अपना कौन, मेल स्पर्म, मेल स्पर्म मेटिंग करेगा किसके साथ, ओवम के साथ। तो जब क्या होगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। तब जाकर के क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी। तब जाकर के क्या होगी, प्रेगनेंसी। क्या हो अगर इनको अपन मिलने से रोक दे, यहीं पर इन दोनों के बीच में अपने क्या कर दिया, बैरियर लगा दिया। क्या लगा दिया, बैरियर लगा दिया। तो इनकी फिजिकल मेटिंग अपन ने रोक दी। चाहे वो किसी भी तरीके से रोके, चाहे वो किसी भी तरीके से रोके, या तो अपन उसको सर्वाइकल कैनाल के अंदर जाने से रोके, चाहे तो उनकी मोटिलिटी कम कर दें, चाहे तो उनको मार दे, या फिर चाहे तो उनको इस टाइप से अपन कैद कर ले स्पर्म्स को कि वो जा ही नहीं पाए सर्वाइकल कैनाल के अंदर। एक बैरियर क्रिएट कर दे दोनों की फिजिकल मेटिंग के बीच में, दोनों कौन, अपने स्पर्म और ओवम। ठीक है, बैरियर मेथड की अगर अपन बात करें यहाँ पर, बैरियर मेथड के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, क्या क्या अपन को चीजें कवर करनी है। तो सबसे पहले देखो, इसकी अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। किसकी बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। कि बैरियर मेथड के अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा कॉन्ट्रासेप्शन का, कि किस टाइप से ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करवाएंगी, किस टाइप से ये कंसीव होने से बचाएंगे। तो देखो, पहली जो इसकी और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म होगी वो क्या होगा, कि दे प्रिवेंट किसको प्रिवेंट करते हैं, मैटिंग, फिजिकल मैटिंग। इसकी फिजिकल मैटिंग, फिजिकल मैटिंग किसकी, फिजिकल मैटिंग स्पर्म और ओवम की, स्पर्म एंड ओवम की। ओवम की और स्पर्म की क्या करते हैं, फिजिकल मैटिंग, उसको मिलने से रोकते हैं। ये इसकी मेन मैकेनिज्म है। इससे किस टाइप से वो रोकेंगे, या तो वो क्या कर देंगे, स्पर्म साइड, या तो क्या कर देंगे, स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड मतलब स्पर्म को किल कर देंगे, या उनको इमोटाइल,
या उनको क्या कर देंगे, इमोटाइल कर देंगे। ये बैरियर मेथड, ठीक है। या फिर उनको डायरेक्टली प्रिवेंट करेंगे, या फिर उनको क्या कर देंगे, डायरेक्टली प्रिवेंट फ्रॉम मेटिंग। जैसे कि अपन कॉन्डोम्स की बात करेंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली वो इजेकुलेट ही नहीं होने देते हैं इसके अंदर, सर्वाइकल कैनाल के अंदर स्पर्म को इजेकुलेट ही नहीं होने देते हैं, वो कॉन्डोम्स के अंदर स्टोर रह जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली प्रिवेंट करते हैं उनकी मेटिंग को। कुछ होते हैं जो उनको मार देते हैं, और कुछ मेथड होते हैं जिनके अंदर उनकी मोटिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है स्पर्म की। अगर स्पर्म मोटाइल ही नहीं रहेगा तो वो जा ही नहीं पाएगा अपने फर्टिलाइजेशन साइट पे, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है। कौन कौन से मेथड है बैरियर मेथड के अंदर अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कौन कौन से, मैकेनिकल। कौन से देखेंगे अपन सबसे पहले, मैकेनिकल। और दूसरे इसके अंदर अपन देखेंगे कौन से, केमिकल। पहले देख लिया अपन ने मैकेनिकल मेथड, और दूसरे कौन से, केमिकल। बैरियर मेथड के अंदर अपन ने दो टाइप से क्लासिफाई कर दिया, पहला मैकेनिकल मेथड और दूसरा कौन सा हो गया, केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड की जब अपन बात करते हैं तो पहले अपन बात करेंगे किनकी, कॉन्डोम्स की। किनकी बात करेंगे, कॉन्डोम्स। अब इसमें मेल भी होता है और कौन सा, फीमेल भी होता है, इन दोनों की अपन बात करेंगे। उसके बाद अपन दूसरी बात करेंगे किसकी, सर्वाइकल डायफ्राम की। किसकी बात करेंगे, सर्वाइकल डायफ्राम की। सर्वाइकल डायफ्राम और सर्वाइकल कैप, इनकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। जब बात आती है केमिकल मेथड की, तो केमिकल मेथड के अंदर अपन क्या चीज देखेंगे, जेलीज। क्या देखेंगे, जेलीज। दूसरी फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, टैबलेट्स, सपोजिटरी, सपोजिटरीज, ये सब की सब क्या होती हैं, स्पर्मिसाइडल होती है। क्या होती है, स्पर्मिसाइडल होती है। ये स्पर्म को मार देती है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज अपन पढ़ेंगे केमिकल के अंदर, वो पढ़ेंगे बेटा जी, वेजाइनल स्पॉन्ज। क्या पढ़ेंगे, वेजाइनल स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज के नाम से न पूछ करके ये ज्यादा किस फॉर्म में पूछता है, टुडे। किस नाम से आता है, टुडे। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा जी, पूछा गया क्वेश्चन है। तो केमिकल के अंदर आपको क्या याद रखना है, केवल एक इंपॉर्टेंट टुडे याद रखना है। बाकी ये चीजें अपन एक एक करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बैरियर मेथड के अंदर सबसे पहले अपन कॉन्डोम्स की बात करेंगे, जो मैकेनिकल के अंदर अगर डायफ्राम की बात करेंगे, सर्वाइकल कैप की बात करेंगे, और उसके बाद अपन आएंगे केमिकल मेथड में। किसमें आएंगे, केमिकल मेथड के अंदर। क्लियर है, तो चलिए एक एक पर करके अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कॉन्डोम्स की। और इनमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, मेल कॉन्डोम्स की। किसकी बात कर लेते हैं, मेल कॉन्डोम्स की। तो ये क्या करते हैं, मेल कॉन्डोम्स किसकी क्या करते हैं, ये फिजिकली, ये क्या करते हैं, फिजिकली मैटिंग को प्रिवेंट करते हैं। मैटिंग प्रिवेंट, फिजिकली मैटिंग करके फिजिकली प्रिवेंट करते हैं, मतलब स्पर्म को और ओवम, किसको, स्पर्म को और ओवम को, इनको रोकते हैं कैसे, फिजिकली मैटिंग उनको मिलने से रोकते हैं, ताकि वो फर्टिलाइजेशन ना कर पाए और प्रेगनेंसी ना हो पाए, ठीक है। ये बने होते हैं किसके, पॉलीयूरिथेन के, ठीक है, पॉलीयूरिथेन या लेटेक्स के। किसके, लेटेक्स के। पहले इसी के ज्यादा बनते थे, लेटेक्स के, लेकिन कुछ कुछ बंदों के अंदर क्या होता है, ये एलर्जिक होता है। अगर ये एलर्जिक है तो अपन किससे बनाने शुरू कर दिए, पॉलीयूरिथेन। किससे बनाने शुरू कर दिए, पॉलीयूरिथेन के बनाने शुरू, ठीक है। तो ये तो होते इसके बने हुए होते हैं। अब ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपन दोनों के साथ बात कर लेंगे, फीमेल कंडोम करने के बाद भी। अब यहाँ पर जो एक आपको चीज याद रखनी है, एक यहाँ पर आपको जो चीज याद रखनी है, वो क्या चीज याद रखनी है, कि ये इंडिया के अंदर, कहाँ पर, इंडिया में, इसका जो ब्रांड नेम, वो ब्रांड नेम आपसे पूछ लेता है कभी कभी। तो कौन सा ब्रांड नेम के नाम से ये बेचा जा रहा है, निरोध के नाम से। किस किस नाम से, निरोध के नाम से ये बेचा जा रहा है, कॉन्डोम की अगर अपन बात करें, ठीक है। ये मेल कॉन्डोम की बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अपन किसकी, फीमेल कॉन्डोम। इसकी बात करते हैं, फीमेल। अब यहाँ पर आपको जो याद रखने वाला है, यहाँ पर क्या होते हैं, टू एंड्स होते हैं। कितने होते हैं, टू एंड्स। बने ये भी पॉलीयूरिथेन और लेटेक्स के ही है, पॉलीयूरिथेन के ही ये भी बने होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, डबल, डबल एंड होते हैं। एक जो इनर साइड वाला होता है, जो अंदर साइड वाला होता है, वो स्मॉलर रिंग होती है। कैसी होती है, स्मॉलर रिंग होती है। और ये लार्जर रिंग होती है,
लार्जर इन आउटसाइड। ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, इसका अपन मल्टीपल यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं इसको। जबकि मेल कॉन्डोम जो उसको अपन क्या करते हैं, सिंगल टाइम, सिंगल यूज। कैसा होता है, सिंगल यूज, उसके बाद उसको एक बार यूज करने के बाद क्या करना पड़ता है, उसको डिस्कार्ड करना, क्या करना पड़ता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है। क्लियर है। तो ये हो गई मेल और फीमेल कॉन्डोम की बात हो गई अपने यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। किसकी बात करते हैं, एडवांटेज की। ठीक है। एडवांटेज की यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो देखो एडवांटेज क्या क्या होंगे इसके। पहले, पहला एडवांटेज तो क्या है, ये चीप एंड इजीली अवेलेबल। जो आइडल कॉन्ट्रासेप्शन की अपन ने बात करी थी उसका पहला क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, सेफ टू यूज, दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए, मतलब साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, ये प्रेगनेंसी से तो बचाता ही बचाता है, साथ साथ में एसटीडीज प्रिवेंशन, एसटीडीज प्रिवेंशन मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी हो गई, जैसे कि हो गया गोनोरिया, कौन सा हो गया गोनोरिया, फिर हो गया अपना क्लेमाइडिया, कौन सा हो गया क्लेमाइडिया, हो गया अपना एचआईवी, हो गया अपना एचआईवी, इनसे भी बचाता है। तीसरा, और किससे बचाता है, एचपीवी, एचपी इन्फेक्शन से बचाता है। अगर एचपीवी इन्फेक्शन से बचा गया तो ऑफ कोर्स सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल, क्योंकि एचपीवी मोस्ट कॉमन कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का, तो वो सर्वाइकल कैंसर से भी बचाता है सर्वाइकल। इसके साथ साथ ही आपको क्या, पीआईडीज पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज से भी ये प्रिवेंट करता है, इसके अंदर भी ये प्रिवेंट करता है, इनको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है। इसके साथ साथ ही आपको और क्या याद रखना है, इसके लिए ये जो मोस्ट, ये तो अपन बाद में देखेंगे, पहले इसके अपन क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। ये जो है 5 पॉइंट अपन ने पढ़ ली कि इसके क्या क्या एडवांटेज, के बाद अपन बात करते हैं कि और क्या इसके एडवांटेज है। ये और एडवांटेज क्या है कि मिनिमम मोटिवेशन रिक्वायर्ड, मिनिमम मोटिवेशन इसके लिए जरूरी होता है, कोई ज्यादा भारी भरकम बातें नहीं बोलनी पड़ती इसको यूज करने करवाने के लिए। तीसरा, तीसरा, ये जो होता है सेल्फ यूज, और वो भी इजीली, मतलब अपन को एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर इसको यूज करने के लिए, नो नीड टू एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पर जो है वो यूज करने के लिए सूटेबल है। तो पहली चीज कि जो मोस्ट प्रैक्टिसेड मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो बहुत ज्यादा जो यूज होता है वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं आजकल, मोस्ट प्रैक्टिस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्लियर है। तो ये थे इसके एडवांटेज और ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज एफिकेसी, इसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं इसके साथ में, स्पर्मिसिडल जेली, स्पर्मिसाइडल जेली या क्रीम, जेली या क्रीम, इसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए अपन यूज कर सकते हैं कि ये ज्यादा कारगर साबित हो। थोड़ा बहुत भी जो है, अगर 1-2% भी चांसेस है कि प्रेग्नेंट करवा देगा, क्यों, क्योंकि ये रप्चर हो सकता है, स्लिप भी हो सकता है, ठीक है, निकल सकता है। इसके बचाव के लिए अपन को साथ में अगर स्पर्मिसिडल जेली अपन अगर यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके और भी कंट्रासेप्शन प्रोवाइड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये तो एडवांटेज की बात कर ली, बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की। किसकी बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज क्या है, पहला, स्लिप हो सकता, कैन बी स्लिप,
ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इसलिए वहां पर क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है। तीसरा, दूसरा, एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक टू लेटेक्स, लेटेक्स से एलर्जी हो सकती है। तीसरा, अकेले मेल कोंडोम, अकेले मेल कोंडोम की डिसएडवांटेज क्या है, इसकी मेल कोंडोम की अकेले डिसएडवांटेज ये है कि ये सिंगल यूज होता है, ये है सिंगल यूज होती है। फीमेल वाले को तो अपन मल्टीपल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसके क्या हो गए डिसएडवांटेज। और इसके पर्ल इंडेक्स की अगर अपन बात करें, एक एक करके अपन चलते चलेंगे। पर्ल इंडेक्स क्या था कि इसकी फेल्योर रेट क्या हो सकती है, तो मेल कोंडोम की और फीमेल कोंडोम की जो है फेल्योर रेट हो सकती है 2 to 20 पर 100 वुमेन ईयर, पर 100 वुमेन ईयर, ये इसके पर्ल इंडेक्स की रेट है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, मेल कोंडोम फीमेल कोंडोम क्या होता है, कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, और इसका पर्ल इंडेक्स क्या है, ये अपन ने देख लिया। अब अपन बात करते हैं किसकी, सेकेंड मेथड इसका डायफ्राम, किसकी बात करते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल डायफ्राम, कौन सा, सर्वाइकल डायफ्राम या सर्वाइकल कैप, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा। ये जो होता है ये यूज होता है, ये क्या होता है, यूज होता है इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के अकॉर्डिंग, डिफरेंट इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इसकी लेंथ मेजर करने के लिए अपन को, लेंथ मेजरमेंट के लिए, लेंथ मेजरमेंट के लिए अपन को एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपर्ट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, कोई भी मेडिकल पर्सनल या कोई भी एक्सपर्ट उसकी लेंथ मेजर करके अपन को बताता है, उसके अकॉर्डिंग फिर डायफ्राम अपन क्या करते हैं, फिट करते हैं, फिट इनटू सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल में फिर डायफ्राम जो होता है वो फिट होता है, क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये पूरी सर्विक्स को तो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, सर्विक्स को कवर कर लेता है, लेकिन समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, ये इल फिटिंग, इल फिटिंग मतलब ठीक से फिट हो नहीं पाता, समटाइम्स क्या हो जाता है, इल फिटिंग, इसलिए क्या हो जाता है, फेल हो सकता है, फेल एज ए कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर ये क्या हो जाता है, कभी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि ठीक से इसकी फिटिंग बैठ नहीं पाती है। क्यों, क्योंकि अगर इल फिटिंग है, अगर इल फिटिंग है तो जो स्पर्म होंगे वो स्पर्म अलोंग द मार्जिन, इस डायफ्राम की मार्जिन के अलोंग, अलोंग द मार्जिन वो क्या कर जाएंगे, ट्रेवल कर जाएंगे, ट्रेवल, और कहां पर पहुंच जाएंगे, फर्टिलाइजेशन साइट पर, कहां पर पहुंच जाएंगे, फर्टिलाइजेशन साइट पर पहुंच सकते हैं, और वहां पर प्रेगनेंसी हैपन, वहां पर प्रेगनेंसी हो सकती है, इसलिए सेफ है क्या ये, नहीं। डायफ्राम अलग अलग लेंथ के आते हैं, वो डिपेंड करता है हर फीमेल टू फीमेल, उसकी सर्विक्स की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, पोस्टीरियर फोर्निक्स से सामने अपन प्यूबिक सिंप्लाइसिस के फिर तक उसकी मेजरमेंट अपन लेते हैं, उसके बाद उस लेंथ का डायफ्राम उसमें इंसर्ट करते हैं। कभी कभी ये माल फिटिंग हो जाती है, इल फिटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है उस डायफ्राम के मार्जिन के अलोंग ट्रेवल करता है, वो फर्टिलाइजेशन साइट पे जाकर के ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, इसलिए इसके फेल्योर रेट ज्यादा है, इसलिए इसकी फेल्योर रेट ज्यादा है। इसकी भी क्या होती है, इसकी भी अपन एफिकेसी अगर बढ़ाना चाहें, इसकी एफिकेसी मान लो मार्जिन से क्या हो गए, स्पर्म स्किप होकर के चले गए, एस्केप होकर के चले गए, इसकी एफिकेसी इंक्रीज करने के लिए अपन इसके साथ क्या यूज कर सकते हैं, स्पर्मिसाइडल जेली, क्या यूज करते हैं, स्पर्मिसाइडल जेली या क्रीम यूज कर सकते हैं, कि जो अगर बच के जा रहे हैं स्पर्म तो उनको भी ये क्या कर देती है, स्पर्मिसाइडल जेली मार देती है, उनको खत्म कर देती है वहां पर, ठीक है। तो इसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए अपन ये कर, क्लियर है। अब इसका एक और डिसएडवांटेज जो है वो क्या है, इसका डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज कि एसटीडीज को, जो एसटीडीज हैं उनको प्रिवेंट करती है ओनली
टू ए लिमिट मतलब कंप्लीट ये प्रिवेंट नहीं करती है, एक कुछ हद तक ये प्रिवेंट कर पाती है, कुछ हद तक ही क्या कर पाती है, ये प्रिवेंट कर पाती है, कंप्लीटली एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं कर पाती। दूसरी चीज, ये यूज की जाती है 3 आवर्स बिफोर कोइटस को इंसर्ट करना होता है, और आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स ऑफ कोइटस इनको रिमूव करना, मतलब इतनी ड्यूरेशन में आपको रखना ही चाहिए पड़ेगा, ये सबसे बड़ा इसका। और तीसरी चीज, रिक्वायर्ड एक्सपर्ट, इसके लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सपर्ट, इसलिए ये ज्यादा यूज होने वाला मेथड नहीं है, इसलिए ये ज्यादा यूज होने वाला मेथड नहीं है। डायफ्राम हो चाहे सर्वाइकल कैप हो, क्लियर है। तो डायफ्राम क्या होता है कि इसकी फेल्योर रेट जो होती है, वो फेल्योर रेट क्या होती है, ये इसकी फेल्योर रेट है अपनी 2 से 30, कितनी है, 2 से 30 इसकी क्या है, फेल्योर रेट है, पर्ल इंडेक्स है। तो ये ज्यादा यूज नहीं होता है, 3 घंटे पहले डाल, 6 घंटे तक इसको रखो कोइटस के बाद, इसलिए ये एक अच्छा तरीका नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन का, इसलिए ज्यादा यूज नहीं होता। ये थे मैकेनिकल। अब अपन बात करते हैं किसके, केमिकल की। अब कौन से मेथड की बात करते हैं, केमिकल मेथड की, इसकी बात करते हैं, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं वेजाइनल स्पर्मिसाइड्स की, किसकी बात करते हैं, वेजाइनल स्पर्मिसाइड्स की, ठीक है। ये किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये जेली के फॉर्म में हो सकते हैं, ये फॉर्म के फॉर्म में हो सकते हैं, ये टैबलेट फॉर्म में हो सकते हैं, ये क्रीम फॉर्म में हो सकते हैं, और ये किस फॉर्म में हो सकते हैं, सपोजिटरीज के फॉर्म में हो सकते हैं, इस फॉर्म में हो सकते हैं, सपोजिटरीज के फॉर्म में आपको स्पर्मिसिडल केमिकल एजेंट मिल सकते हैं। इनके अंदर कौन कौन से केमिकल, इसके अंदर केमिकल जो होते हैं वो सर्फेक्टेंट होते हैं, कौन से केमिकल को जो होते हैं इसके अंदर जो स्पर्म को मारते हैं, वो केमिकल सर्फेक्टेंट कौन कौन से होते हैं, वो नॉन ऑक्सिनोल 9 और ऑक्सिनोल, ये केमिकल सर्फेक्टेंट होते हैं जो स्पर्म की डेथ के लिए क्या होते हैं, स्पर्म को मार गिराने के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन जेलीज के अंदर, सपोजिटरी के अंदर, इन टैबलेट के अंदर, इन क्रीम्स के अंदर, इन फॉर्म के अंदर एक्चुअली होते कौन से केमिकल्स हैं, ये सर्फेक्टेंट केमिकल्स होते हैं, नॉन ऑक्सिनोल और ऑक्टा ऑक्सिनोल। ये केमिकल होते हैं, ये सर्फेक्टेंट होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, ये एड्जॉर्ब कर लेते हैं स्पर्म को, उनकी मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और उनकी जो स्पर्म की जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है इनको क्या कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर इनके अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, इनके क्या करें देखें अपन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, तो ये कैसे करते हैं, ये स्पर्म, स्पर्म की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं, जिससे स्पर्म क्या हो जाता है, स्पर्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, स्पर्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर उसके क्या कर देते हैं, मोटिलिटी को कम कर देते हैं, मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, इमोटाइल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इमोटाइल कर देते हैं। तो ये था, ये अपन स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं किसके साथ, इनकी एफिकेसी बढ़ाते हैं किन किन की, विथ कॉन्डोम्स अपन इनको यूज करेंगे तो इनकी एफिकेसी बढ़ जाएगी, और विथ डायफ्राम, विथ डायफ्राम इनको अपन यूज करते हैं, या फिर सर्वाइकल कैप इनके साथ यूज करते हैं, तो इन दोनों की क्या होती है, एफिकेसी ये बढ़ा देता है, इन दोनों की एफिकेसी ये क्या होता है, बढ़ा देता है। क्लियर है। तो ये था कौन सा। अब बात करते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 स्टार पहले ही लगा देता हूँ, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, टूडे से, या तो टूडे बोल देगा, या वो बोल देगा वेजाइनल स्पॉन्ज, क्या बोल देगा, वेजाइनल स्पॉन्ज, ये दोनों में से कोई सा भी नाम दे देगा। अब इसके अंदर क्या पूछता है डायरेक्टली, इसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट,
कौन सा केमिकल प्रेजेंट, इसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है नॉन ऑक्सिनोल 9, वो भी कितना ग्राम, 1 ग्राम। नॉन ऑक्सिनोल 9 इनके अंदर क्या होता है, 1 ग्राम प्रेजेंट होता है। और ये कैसा केमिकल है, ये है अपना सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट स्पर्मिसिडल। कैसा है, सर्फेक्टेंट स्पर्मिसिडल। यहाँ पर क्या है, ये केमिकल है जो स्पर्म को क्या कर देता है, मार देता है। तो जैसे ही क्या होता है, कोइटस होता है, जैसे ही कोइटस होता है, स्पर्म आते हैं, स्पर्म आते हैं तो क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है, रिलीज हो जाता है, रिलीज ऑफ नॉन ऑक्सिनोल 9। ये केमिकल जैसे ही रिलीज होता है और क्या कर देता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन जो होती है स्पर्म की, उसको क्या कर देता है, डिसरप्ट कर देता है। अगर डिसरप्ट कर दिया तो उसकी क्या हो जाएगी बेटा जी, डेथ। उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। क्लियर है, ये चीज करवाता है, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर अपन को क्या, इसके जो एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं, ये डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो ये भी जो होता है, ये आफ्टर इसका रिमूवल जो होता है, रिमूवल आफ्टर 6 आवर्स, 6 आवर्स ऑफ कोइटस, कोइटस के 6 घंटे तक इसको भी रखना ही पड़ता है। दूसरी चीज इसके बारे में क्या याद रखना चाहिए कि डज नॉट प्रोवाइड, क्या नहीं प्रोवाइड करवाता है ये उनके अगेंस्ट प्रिवेंशन, किनके अगेंस्ट, एसटीडीज। चाहे क्लेमाइडिया की बात कर ले अपन, चाहे अपन गोनोरिया की बात कर ले, चाहे अपन पीआईडी की बात कर ले, इनसे ये प्रिवेंट नहीं करवाता है, इनसे ये प्रिवेंट नहीं करवाता है। क्लियर है, इसीलिए अपन बात करते हैं कि अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंशन करवाने के साथ साथ अगर आपको पीआईडीज, एसटीडीज, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, इनसे भी अगर आपको करवाना है, क्या करवाना है, अगर इनसे भी आपको प्रिवेंशन करवाना है तो आपको केवल क्या, कॉन्डोम्स यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है क्या चीज, क्लियर है क्या। तो ये इनसे क्या नहीं करवाता है। अब देखो इसके साथ साथ आपको इसका एक मेजर चीज बताऊं कि अगर ये कोइटस के 6 घंटे बाद अगर कोई फॉरेन बॉडी अंदर रहेगा तो हो सकता है कि वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज करवा दे। यहाँ पर जो होता है नो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, यहाँ पर नहीं होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन सा, स्टेफाइलोकोकस, कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो कोज करवाता है, इसको भी क्या कर देता है, मार गिरवाता है, इनिबिट कर देता है। कौन, अपना केमिकल, कौन सा, नॉन ऑक्सिनोल 9, ये इसको मार गिराता है। तो यहाँ पर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है वो नहीं होता है। जबकि अपन अगर बात करें किसकी, किसकी बात करें अपन, डायफ्राम की, किसकी बात करें, डायफ्राम की, तो डायफ्राम के अंदर क्या होता है कि ये कोज करवा देता है, ये कोज करवा देता है क्या, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। बेटा जी ये इंपॉर्टेंट चीज एक और याद रखनी है कि डायफ्राम अगर अपन लंबे समय तक अंदर रखेंगे तो वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से कोज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा सकता है। जबकि अगर अपन स्पॉन्ज, वेजाइनल स्पॉन्ज या टूडे की अगर अपन बात करें तो वहां पर जो है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन ऑक्सिनोल 9 जो होता है वो उस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को भी मार देता है, उसको भी क्या कर देता है, मार देता है। क्लियर है। तो ये अपनी थी बैरियर मेथड, ये अपना था बैरियर मेथड, जहां पर अपन को कंट्रासेप्शन के बैरियर मेथड का पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कॉन्डोम के कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा और क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है, डायफ्राम के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, टूले का डायग्राम आपको दे देगा स्पॉन्ज का, ठीक है, उसका केमिकल कंपोजिशन आपसे पूछ लेगा कि टूले के अंदर कौन सा केमिकल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। कॉन्डोम का ब्रांड नेम आपसे पूछ लेगा, ये क्वेश्चन बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। इनका पर्ल इंडेक्स पूछ लेगा कि इसकी सेफ्टी कैसी है, इसका फेलियर रेट जो है वो कितना है,
ये आपसे पूछ सकता है। क्लियर है ना? इसके साथ साथ ही अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि अपन को डायफ्राम का और अगर टुडे की एफिकेसी बढ़ानी है, उसकी ताकत बढ़ानी है, तो साथ में अपन क्या यूज कर सकते हैं? केमिकल स्पर्मिसाइड यूज कर सकते हैं। उनके अंदर कौन से केमिकल्स हो सकते हैं? जो सपोजिटरी, जो जेली, जो क्रीम, जो फोम्स यूज करते हैं, जो टैबलेट्स अपन यूज करते हैं, उनके अंदर आपको ये नॉन ऑक्सिनोलाइन और ऑक्टाऑक्सिनोल, ये दोनों कंपोजिशन आपको याद रखनी कि ये केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म को मार देते हैं। कैसे मार देते हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन का डिसरप्शन कर देते हैं, उनको इमोटाइल कर देते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही ये टूडे के अंदर जो नॉन ऑक्सिनोल 9 जो होता है, जैसे ही स्पर्म आते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन डिसर्बड होगी तो जो स्पर्म है उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है? तो ये थी आज की अपनी कॉन्ट्रासेप्शन का बैरियर मेथड। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो, कंसेप्चुअल अपन चले थे। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से समझा दिया है। होप करते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपका बने, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। मिलते हैं कल इसी कड़ी में अगला अपना कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड, जो कि कौन सा होगा? ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अपन लेके चलेंगे, स्टेरॉइडल पिल्स अपन लेके चलेंगे, जो अपन कल इसकी क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश के साथ। अकेले नमस्कार।